हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग सभी जिले से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रही है। तो कई सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन मेरे पास अभी हैं और एक एक करके मैं उनकी वीडियोस बना दूंगी। तो इसमें जो है अभी सैलरी इंक्रीज हो गई है। पहले कम होती थी सैलरी, अभी अच्छी सैलरी, थोड़ी पहले से बेटर सैलरी दे रहे हैं। 25,400 या उससे ज्यादा सैलरी है अभी। साथ में मुफ्त आवास की सुविधा भी रहती है और पहले मील्स भी फ्री होते थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक सरकारी स्कूल है, बिल्कुल गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है और सरकार ही इसका मानदेय वगैरह पूरा तय करती है, बढ़ाती है, देती है। ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर आपको ना तो एग्जाम फेस करना पड़ता है, किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। सिर्फ अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आप एप्लीकेशन करते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, शैक्षणिक अर्हता के बेसिस पे मेरिट में नाम आ जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सरकारी स्कूल में आपको नौकरी मिल रही है सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको लेके चलती हूँ पीडीएफ तक। अदर स्टेट के कैंडिडेट, यूआर में अगर सीट है तो चेक कीजिए, अगर यूआर में सीट है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यूआर वाली सीट पे आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें 25 टू 45 ईयर्स होती है। एंड किस डेट को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक और अच्छी चीज इसमें कि आपसे फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करते। हाँ, आपको भेजने में जो कॉस्ट आएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, वो आपको आएगा कॉस्ट, अदरवाइज जीरो फीस के साथ में आप यहाँ पे आवेदन कर पाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, कौन से जिले से हैं। आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर वहां की भी नोटिफिकेशन आई होगी तो जल्दी से जल्दी मैं उसकी डिटेल्स कवर कर दूंगी। चलिए अभी चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे तो यूआर वाली सीट चेक कीजिए, वहां पर सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें सीट नहीं मिल रही इस विज्ञापन में, तो और भी बहुत सारे विज्ञापन 1 बाय 1 आ रहे हैं। मेरे खुद के पास अभी 5 से 6 अलग अलग जिलों के विज्ञापन जो है ना रखे हुए हैं और पहले भी मैंने वीडियो बना दी है। तो ये जो आवेदन पत्र है ये देखें, 60 वर्ष की आयु तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे ये ज्वाइन कराते हैं। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है जिसको आप हर साल +1 ईयर करते जा सकते हैं। 60 ईयर्स की एज तक आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी 17 साल 18 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते रहते हैं और हर 2-3 साल पे सैलरी बढ़ा दी जाती है। तो ये आवेदन प्रपत्र है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से फिल करके नया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सारे फोटो कॉपीज लगा के आपको दिए गए एड्रेस पे भेजना होता है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन की डिटेल कवर कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो आई हुई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली उत्तर प्रदेश की तरफ से। मैंने आपको बताया आप कौन से जिले से हैं, आप कौन से जिले की नोटिफिकेशन सर्च कर रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अगर वहां की भी नोटिफिकेशन आई होगी तो जल्दी से जल्दी मैं अपडेट कर देती हूँ वीडियो बना के। मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह, वहां भी कई सारी वैकेंसी नोटिफिकेशन में शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए लिंक्स को और ज्वाइन हो जाइए। आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन या कहीं पर मिल जाएगी लिंक, सारी सभी फ्री हैं और बहुत सारी वैकेंसी नोटिस मैं वहां भी कवर करती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में बरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। वेबसाइट पे कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए अनारक्षित में 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है। 25,410 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस देते हैं, बिल्कुल देते ही हैं। पूर्णकालिक फुल टाइम टीचर वहीं पर रहना होता है। हॉलीडेज में आप बिल्कुल घर जा सकते हैं या फिर आप अपनी लीव्स लेके मेडिकल इमरजेंसी वगैरह के लिए आप घर जा सकते हैं बिल्कुल। और अगर लंबी छुट्टियां हैं तो स्कूल बंद हो जाता है तब भी आप घर जा सकते हैं, अदरवाइज वहां रहना होता है 24/7। स्कूल में ही आपको कैंपस में ही फ्लैट अवेलेबल कराते हैं, वहां रहना होता है। तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका जहां भी लिखा है तो वहां रेसिडेंस आपको मिलेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान साइंस के लिए टोटल 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 3 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है जो कि यूआर में नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट केवल अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ सीट नहीं मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी नोटिफिकेशन और भी पड़ी हुई है मेरे पास,
वो भी कवर कर देती हूँ। पहले भी मैंने 1-2-3-4 दिन पहले भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लीजिए। सोशल साइंस के लिए 2 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर पार्ट टाइम टीचर है, जब आपका लेक्चर है आप जाइए, लेक्चर डिलीवर कीजिए और आप घर जा सकते हैं। पार्ट टाइम जहां पे भी अंशकालिक लिखा है वहां उनको कैंपस में रहने की जरूरत नहीं होती है। अंशकालिक शिक्षिका आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस, इसमें 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व यूआर लिखा है, 12,790 रुपीज देंगे, 12,790 रुपए, क्योंकि पूरे दिन आपको हर दिन लेक्चर भी नहीं होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट का इसमें कितनी पढ़ाई होती है, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड, उसमें एक एक सेक्शन रहता है, क्योंकि बच्चों की संख्या कम रहती है तो एक एक सेक्शन रहता है। तो उसमें कितने दिन आपके लेक्चर्स आएंगे, आपके लेक्चर्स ही पूरे वीक में 2 या 3 आएंगे, तो उसके हिसाब से ठीक है ना, 2-3 या 5-4 लेक्चर आ गए तो 12,790 ठीक है, उसके बाद आप घर भी जा सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका फिजिकल एजुकेशन 12,790 रुपीज पर मंथ। उर्दू टीचर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट है, तो अनरिजर्व के लिए सीट नहीं है, 17,196 रुपीज। सहायक रसोईया के लिए 12 वैकेंसीज हैं और चपरासी चौकीदार के लिए 5 वैकेंसीज हैं। ये जो रसोईया चपरासी चौकीदार, इसके लिए भी फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। टीचिंग पोस्ट के लिए भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। नॉन टीचिंग में जो भी पोस्ट होते हैं उसमें सिर्फ 8वीं कक्षा पास होना काफी रहता है। चलिए, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिए बरेली वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। गूगल आपको सजेस्ट करता है bareilly.nic.in, इस पे चले आना है आपको। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आप देखेंगे, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल, इस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं नोटिफिकेशन पे, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी में विज्ञापन के साथ में आवेदन प्रपत्र नीचे की तरफ दिया है, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया। ऊपर में एडवर्टीजमेंट रहता है, तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, और उसके नीचे आवेदन प्रपत्र, दोनों एक ही में रहेगा, एक ही पीडीएफ में। 12 जनवरी 2026 तक दिए गए एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। पहले आप क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। एज क्राइटेरिया तो मैंने आपको बताया 25 से 45 साल। अब इसमें जो पूर्णकालिक शिक्षिका है, इसमें क्या रहता है, मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास यूपीटेट या फिर सीटेट पेपर 2 हो और आपने बीएड किया हुआ है तो बस। और साइंस के लिए जेडबीसी मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से अगर साइंस ग्रेजुएट है, यूपीटेट पेपर 2 सीटेट पेपर 2 उसके साथ आप बीएड हो। प्रशिक्षित लिखा है तो इंग्लिश में आपने बीए किया है और यूपीटेट पेपर 2 है, साथ में आप प्रशिक्षित हैं। सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत मतलब फ्लेक्सिबल रखा है कि जैसे केवीएस एनवीएस में रहता है कि 2 विषय होना, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में बीए के साथ, बीए में यूपीटेट पेपर 2 सीटेट पेपर 2 और आप बीएड हैं या एलटी वालों को भी देते हैं मौका। कंप्यूटर में पीजीडीसीए किया है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, डोएक से आपने किया हुआ है ए लेवल या ओ लेवल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर में। अनरिजर्व में भी सीट है इसमें। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस के लिए ग्रेजुएट काफी है, इसमें भी बीएड वगैरह नहीं मांग रहे हैं। बीपेड सीपेड डीपेड मांग रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। और उर्दू के लिए तो एलटी बीएड जो जैसे रहता है, ग्रेजुएशन में आपका उर्दू होना चाहिए, बीए उर्दू से होना चाहिए। बीएड एलटी डिप्लोमा भी चलेगा, यूपीटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2। चलिए, अब इसमें आयु की जो सीमा है वो आपको मैंने बता दिया है, 25 से 45, 25 to 45 ईयर्स। इसमें 1 अप्रैल 2025 को बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें अटैच करना ये बताते हैं। ये आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी है सभी का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको जो है ना उसमें सिग्नेचर करनी चाहिए फोटोकॉपीज पे और अटैच करेंगे फॉर्म के साथ में और वो आपको भेज देना है। इसमें एक बार पढ़ भी लेना है आपको कि क्या क्या चीजें अटैच करनी है, इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे 12 जनवरी 2026 तक। भारतीय
डाक सेवा यूज करते हुए। इंडियन पोस्टल सर्विस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, इस पते पे आप भेजेंगे। अगर आपको कहीं पिन कोड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। पॉइंट 22 को पढ़िए, क्या क्या मांग रहे हैं ये, क्या क्या चीजें। 2 लिफाफा ऐसा भी अटैच करना जिसपे आपका अपना नाम, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ। 2 एनवेलप रखना जिसमें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के हिसाब से टिकट लगा हुआ, डाक टिकट लगा हुआ। 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है जिसपे आपका खुद का पता लिखा हो, खुद का पिन नंबर वगैरह लिखा हो, और जो मेन एनवेलप के अंदर रखा हुआ है होना चाहिए। और इसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह, क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। पॉइंट 22 को आप पढ़िए कि क्या क्या चीजें ये एनवेलप, क्योंकि देखें एग्जाम लेंगे नहीं, इंटरव्यू लेंगे नहीं, तो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसको ठीक से पढ़ना है। जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसको जरूर लगाइए। अनुभव प्रमाण पत्र उनके लिए जो कि काम ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं पे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर है तो बिना एक्सपीरियंस लेटर के भी आप आवेदन कर सकते हैं।